So, hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic of retail management, that is retail pricing, in which we will do that how can we price any retail product or services. So, let's start with the topic. सो बेसिकली अगर हम रिटेल प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्राइसिंग से रिलेटेड जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं या कुछ वी कैन से पब्लिशिंग्स पढ़ते हैं तो काफ़ी बार हमने पढ़ा होगा और सुना होगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर राइट प्राइजेस। कस्टमर्स क्या वांट करता है कि जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वो उसको कौन से प्राइजेस पे मिले, राइट प्राइस पे मिले, जो कि वी कैन से कि उसके अफोर्ड में आता हो, जो कि वो अफोर्ड कर सके। तो अब इसी अफोर्डेबिलिटी से रिलेटेड वो कुछ क्वेश्चंस भी अपने माइंड में वी कैन से इनकर करता है। वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या राइट प्राइस हो सकता है, अगर वो राइट प्राइस है तो वो किसने सेट किया है, क्या फोकस है किसी भी प्राइस को सेट करने के पीछे, क्या स्ट्रैटेजीज है जो डिटरमाइन करते हैं प्राइस को, और जो प्राइस डिसाइड हुआ है इवन अगर वो ज़्यादा है तो उसे कौन बाय करता है। अगर हम बात कर रहे हैं रिटेल प्राइस की, तो ये क्या है, जो प्राइस है वो वी कैन से कैपेबिलिटी है किसका, प्रोडक्ट का या फिर सर्विसेज का, एक राइट मैनर में जो कि किस लिए बनाया जाता है, जिससे कि कस्टमर हैप्पी हो, हमने जो हमारी इन्वेस्टमेंट की है प्रोडक्ट्स पे हम उनको वापस रिकवर कर पाएँ प्रोडक्शन से, और क्या हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इनकर या फिर जनरेट कर पाएँ। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू रिटेल प्राइस। सो लेट्स कम ऑन रिटेल प्राइसिंग। अब ये एक डेफिनेशन दी हुई रिटेल प्राइसिंग की। रिटेल प्राइस कौन सा प्राइस होता है, ये एक ऐसा प्राइस होता है जो किसी भी प्रोडक्ट पे लगाते हैं जो हम एंड कस्टमर्स को सेल करने वाले हैं एट एंड पॉइंट। इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि जो भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट है हम उसको एक प्राइस डोनेट कर देते हैं, वी कैन से उसके ऊपर एक प्राइस लगा देते हैं, और वो प्राइस क्या होगा, जितनी भी हमारी किसी भी कंपनी की क्या है कॉस्ट है, इधर इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट या फिर ऑल अदर कॉस्ट, इन सब कॉस्ट को मिला के उसके ऊपर अपना एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके जो एक प्रोडक्ट को फाइनल प्राइस दिया जाता है जब हम एक कस्टमर को सेल करते हैं, तो वो कौन सा प्राइस हुआ, हमारा रिटेल प्राइस। सो दिस वॉज अबाउट रिटेल प्राइसिंग। अब बात आती है कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिटेल प्राइस को, कि हाँ भाई वो कौन से फैक्टर है जो बोलते हैं कि हाँ भाई रिटेल प्राइस इन फैक्टर्स की वजह से हाई जाना चाहिए या लो जाना चाहिए। तो दो टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं हमारे, जो हमारे रिटेल प्राइस को या फिर वीकेंड से कह देते हैं कि प्रोडक्ट प्राइस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर। अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हुए, ऑब्वियसली कॉस्ट से रिलेटेड होंगे और कुछ अदर फैक्टर से भी रिलेटेड होंगे जो हमें इंटरनली क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हुई, जो भी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो वो कौन सी कॉस्ट हुई, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये कहीं ना कहीं क्यों इफेक्ट कर रही है, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट लगी है हम उसको रिकवर तो करना चाहेंगे ना किसी भी प्रोडक्ट से, तो इसलिए हमें जो उसका रिटेल प्राइस है वो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। तो ये क्या हुआ, हमारा रिटेल प्राइस सेट करने में हमारा क्या है, इन्फ्लुएंस करता है हमें इंटरनल फैक्टर। नेक्स्ट वन इज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो भी हमने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से पहले हमारे जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, मिशन एंड विजन सेट किए थे कि हाँ वी हैव टू मेक दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज इन दैट पर्टिकुलर मैनर, तो वो क्या थे, हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको हमें अकम्प्लिश करना है। तो ये भी एक तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करता है हमारे प्राइस को। इमेज ऑफ द फर्म, अगर इमेज जो फर्म की है, कंपनी की है, बिजनेस की, अगर वो नॉर्मल है तो वी कैन सेट a little bit normal price to our products। बट अगर एक जो बिजनेस है, एक कंपनी है, कोई भी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, अगर उनकी रेपुटेशन अच्छी है, सो दे कैन मेक वी कैन से कि हाई पिक पे अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस वो रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट स्टेटस। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट ही हाई क्वालिटी का है, बेटर क्वालिटी का है, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कभी कभार हमें प्रोडक्ट के स्टेटस के बारे में भी सोचना पड़ता है कि हाँ अगर हम फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे मे बी कॉस्ट जो है वो कम लग रही है, बट जो उसकी क्वालिटी है वो ऐसी है कि अगर वो उसको हम लो प्राइस में रखेंगे तो मे बी प्रोडक्ट का स्टेटस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। कभी कभार जो प्रोडक्ट के स्टेटस है हमें उसको वीकेंड से माइंड में रखते हुए भी क्या करना पड़ता है, हमारे रिटेल प्राइस को सेट करना पड़ता है। हाँ, अब ये चार थे हमारे इंटरनल फैक्टर्स एंड नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से, फॉर एग्जांपल कंपटीशन। अब फॉर एग्जांपल सेम जो वी कैन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास है और वो ही हमारे पास है। अगर उनके प्राइस लो हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी उनसे वी कैन से एक नॉर्मल वे में या फिर सेम प्राइस या फिर उससे थोड़ा कम प्राइस रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में क्या होगा, अगर हम ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो वो जो कस्टमर्स है वो जो उनका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, जो दूसरे कॉम्पिटिटर है जो लो प्राइस में वो प्रोडक्ट हमें
दे रहे हैं हम उनसे परचेज करेंगे। बाइंग पावर ऑफ कस्टमर्स, अब बाइंग पावर ऑफ कस्टमर्स में क्या हुए, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या जो हमारे कस्टमर्स है वो एबल हैं, विलिंग है उतनी पर्टिकुलर अमाउंट पे करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट्स पे। गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, क्योंकि हमें टैक्स वगैरह जो हो गए या फिर अदर टैक्सेस हो गए, ड्यूटीज़ वगैरह हो गई, वो हमें प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स पे क्या करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पे करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे प्राइस को सेट करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज मार्केट कंडीशन। अब हम मार्केट की कंडीशन भी देखेंगे। अगर हमारी मार्केट हाई पीक में चल रही है, वहाँ पे अच्छे खासी वी कैन से बिजनेस चल रहा है, तो हम उस हिसाब से हमारे जो वी कैन से रिटेल प्राइसेस है या प्रोडक्ट के प्राइसेस है उनको सेट करेंगे। सो दिस वाज अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिटेल प्राइसिंग ईदर बाय वी कैन से विद इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब बात आती है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। ऑब्वियसली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रोडक्ट को जो हमने सेट किया है प्राइस, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है, उनका क्या फोकस है। फोकस तो ऑब्वियसली क्या है, एक तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, दूसरा रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और थर्ड क्या हो गया हमारा कि भाई हमारा जो भी प्रॉफिट है हम कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। अब कुछ हमारी स्ट्रैटेजीज भी होती हैं कि हाँ कैसे हम प्राइजेस सेट करें कि हाँ हम एक बेटर वी कैन से स्मूथ रनिंग में चल सके हमारे बिजनेस में विद दैट पर्टिकुलर प्राइस ऑन रिटेल प्रोडक्ट्स। अब हमारी बेसिकली 3 या 4 टाइप्स की होती है स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ रिटेलिंग। फर्स्ट वन इज डिमांड ओरिएंटेड, जिसमें हम बेसिकली किस पे फोकस करेंगे, डिमांड पे, डिमांड ऑफ कस्टमर्स। सेकेंड वन इज कॉस्ट ओरिएंटेड, जहाँ पे हम कहाँ पे कंसिडरेशन कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट पे, कि कॉस्ट क्या है हमारी कम आए और उससे रिवेन्यू क्या जनरेट हो, ज्यादा हो। थर्ड वन इज कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड। कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड में हम ये देखेंगे कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वी कैन से जो हमारे राइवलरीज है इन मार्केट प्लेस, उन्होंने क्या प्राइस रखा है फॉर दैट पर्टिकुलर प्राइस। और लास्ट वन इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग में क्या हुआ कि हमें हमारे कॉम्पिटिटर से क्या करना है, डिफरेंस में रहना है। मतलब वी कैन से कि हमें अलग तरीके से रहना है कि कस्टमर्स क्या हो हमारी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो और हम उन्हें अच्छे प्राइजेस पे हमारे प्रोडक्ट्स क्या करें, अवेल करवाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या हुई, यहाँ पे क्या हुआ, अगर जो क्वालिटी है किसी भी प्रोडक्ट की, डिमांड है जो किसी भी प्रोडक्ट अगर वो ज़्यादा है तो प्रोडक्ट्स के प्राइस क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। और अगर डिमांड कम है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो क्या रहेंगे, प्राइसेस भी क्या रहेंगे, लो रहेंगे। तो ये जो मेथड है ये कब लगता है, अगर हम प्राइसिंग की बात करें ओनली ऑन डिमांडेड एरिया, मतलब पर्टिकुलर अगर हम डिमांड के बेसिस पे अगर हम कोई चीज़ अगर हमारे प्राइस सेट करते हैं, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली डीओबीएस के अंदर 4 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, प्राइसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइस गिविंग। प्राइस गिविंग भी क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको जितना वो पे करना चाहते हैं हम कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा प्राइस रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस पे मतलब हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डिमांड के ऊपर। कस्टमर क्या करना चाहते हैं, जितना वो पे करना चाहते हैं ना, अगर वो उससे ऊपर भी अगर किसी प्रोडक्ट के लिए पे कर सकते हैं तो वो क्या हुआ, प्राइस गिविंग। और धीरे धीरे क्या होगा, फिर उसके प्राइस डिक्रीज होते चले जाएंगे। ओड इवन प्राइसिंग क्या हुआ, अब फॉर एग्जाम्पल कस्टमर जो है 99, 999, 499 एक्सेप्ट 500, इनसे क्या होते हैं, ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कस्टमर क्या परसीव करता है प्राइस के लिए, 99.99% या फिर ₹11.49 रादर देन 12। तो ये क्या हुआ, कस्टमर को जो ये प्राइसेस है, फॉर एग्जाम्पल 99 एक्सेप्ट 100, कस्टमर्स को क्या लगेगा, ज़्यादा चीपर लगेगा और वो क्या प्रोडक्ट परचेज करेगा, दैट हैव द प्राइस नेम 99 रुपी। तो वो क्या हो गया, उनके बीच में वी कैन से उनके माइंड में क्या है, परसेप्शन है कि 99 कम रुपये और 100 क्या है, ज़्यादा है। थर्ड वन इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या हुआ, यहाँ पे जो प्राइजेस है ना वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे, ताकि जो कस्टमर है वो क्या कर सके, उस प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सके अपने मतलब वी कैन से अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग टू और अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आता है प्रेस्टीज प्राइसिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्वियसली अगर प्रेस्टीज है तो यहाँ पे क्वालिटी की बात आएगी। जो क्वालिटी है, जो डिमांड है कस्टमर्स की, वो क्या है, हाई क्वालिटी की है। तो उसके अंदर क्या होंगे, हमारे प्राइसेस भी क्या होंगे, हाई होंगे, क्योंकि ये किसका कॉम्बिनेशन है, जो मेन प्रोडक्ट है हमारा और उसके अंदर कुछ स्पेशल प्राइसेस या फिर स्पेशल फीचर्स ऐड किए होंगे, क्योंकि वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो दीज 4 आर द डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो कॉस्ट ओरिएंटेड में क्या हुआ, यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं प्राइस जो वी कैन से रिटेल कंपनीज के प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है और प्रोडक्शन कॉस्ट को अकाउंट्स में मतलब वी कैन से कंसिडरेशन में लेके आता है। अब क्या हुआ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्शन कॉस्ट को हमारे अकाउंट्स में लेके चलते हैं, कंसिडरेशन में लेके चलते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ मेथड्स हैं या प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है। फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या हुई, ये ऐसी प्राइसिंग होती है जहाँ पे
जो भी हमारा प्रोडक्ट जितने भी वी कैन से कॉस्ट में वी कैन से मैन्युफैक्चर हुआ है, तो अब क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल मेकर्स ने सोच लिया कि हमें इसके ऊपर 10% प्रॉफिट चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट, जैसा कि इसके अंदर एग्जांपल भी दिया हुआ है, 600 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, अब उसके ऊपर मेकर्स ने डिसाइड कर लिया, जो प्रोड्यूसर्स हैं, कि हमें इसके ऊपर 10% प्रॉफिट चाहिए। तो 600 का 10% कितना हो गया, 60 रुपी। तो अब क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, जो हम कस्टमर्स को जिस प्राइस पे ये प्रोडक्ट सेल करेंगे वो हो गया 660 रुपीज। सो दिस इज अबाउट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब नेक्स्ट वन इज मार्कअप प्राइसिंग। अब मार्कअप क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे हमारी स्लाइड्स में, बट हम यहाँ पे मार्कअप पढ़ लेते हैं कि मार्कअप एक बेसिक लैंग्वेज में क्या हुआ, या तो हम हमारे परसेंटेज जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेलिंग प्राइस पे देखेंगे किसके बेसिस पे, या तो कॉस्ट के बेसिस पे, या हम देखेंगे हमारे वी कैन से प्रॉफिट्स के बेसिस पे। तो ये क्या है, हमारे मार्कअप प्राइसिंग सेट करने के क्या है, दो काइंड्स है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज मार्कअप एंड व्हाट इज मार्क डाउन। अब यहाँ पे क्या है, जो मार्कअप्स है वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, जो भी हमारे सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है, हम उसको कंसिडरेशन में लेते हैं, ना कि परसेंटेज ऑफ आर कॉस्ट प्राइस। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, जितनी भी हमारी एवरेज यूनिट कॉस्ट है हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, हमारे सेलिंग प्राइस है। सो दिस वाज अबाउट मार्कअप प्राइसिंग। नेक्स्ट वन अंडर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज ब्रेक इवन प्राइसिंग। अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर को पता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है हमारे प्रोडक्ट्स पे, ना तो हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम सारे रेलेवेंट फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर देंगे, ब्रेक इवन कर देंगे, जहाँ पे क्योंकि हमें ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ब्रेक इवन प्राइसिंग में हम निकालेंगे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना। तो कंट्रीब्यूशन कैसा निकलेगा, जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जितने भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो। सो दिस वाज अबाउट ब्रेक इवन प्राइसिंग। नेक्स्ट वन इज टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, अपने पर्टिकुलर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को वापस पाने के लिए, वी कैन से रिकवर करने के लिए, हमारा जो टारगेट रिटर्न प्राइसिंग है ये हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी हमारी टोटल कॉस्ट है उसके अंदर जितना भी हमें हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज चाहिए, मतलब टोटल कॉस्ट में हम हमारा जो डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज है उसको प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जितनी भी हमारी टोटल सेल्स है वो भी किसके बेसिस पे, यूनिट्स के बेसिस पे। तो ये क्या था, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अंडर कॉस्ट और ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज इज अर्ली कैश रिकवरी प्राइसिंग। अब यहाँ पे क्या है, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जो हम कह सकते हैं कि वो ट्रेंड के हिसाब से फिर चेंज होता रहेगा, या फिर अगर कोई बड़ी वी कैन से लार्ज कंपनी आ गई मार्केट में, तो हमें उससे क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं रिस्क का फैक्टर क्या हो सकता है, ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एसेंशियलिटी है, प्राइस को वी कैन से प्राइस की सेंसिटिविटी को हमें माइंड में रखते हुए क्या करना चाहिए, ऐसी प्राइसिंग रखनी चाहिए ताकि जो हमारा रिकवरी क्या हो, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया प्रोडक्ट पे शॉर्ट टाइम में हो जाए। सो दिस वॉज अबाउट अर्ली कैश प्राइसिंग strategy, recovery pricing strategy. So next strategy orientation is competition oriented pricing strategy. इसके अंदर बेसिकली दो टाइप्स की स्ट्रैटेजीज आती हैं। अब ये क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं जहाँ पे हम हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनको देखते हैं, अगर उन्होंने कॉम्पिटिटर्स ने क्या प्राइस रख रखा है क्या नहीं, अगर वो अट्रैक्टिव है या नहीं, हम उनसे compete कर सकते हैं उन प्राइसेस में या नहीं। तो फर्स्ट वन है कॉम्पिटिटर पैरिटी। अब यहाँ पे क्या रखता है, जितना जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स ने फॉर दैट पर्टिकुलर जो वी कैन से प्राइस है प्रोडक्ट का, वो उन्होंने सेट कर रखा है, हम उसके वी कैन से क्लोज वी कैन से मतलब पास वाला जो होगा, जो भी हम प्राइस उसके पास रख सकते हैं कि हाँ अगर कॉम्पिटिटर का ये प्राइसेस है तो हमारा भी ये प्राइसेस है, और कस्टमर अगर उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारा भी खरीदेंगे। तो क्या है, एक क्लोज वी कैन से हम एक प्राइस सेट कर देंगे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट प्राइसिंग। यहाँ पे क्या है, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है हमारा, हम उसको क्या थोड़ा लो कॉस्ट करके उसको उसके अंदर फीचर्स ऐड करके या फीचर्स कम करके क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट बना के उनको कस्टमर्स को क्या कर देंगे, सर्व कर देंगे, सो दैट कस्टमर कैन इजीली बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद अफोर्डेबिलिटी एंड पॉकेट वी कैन से जो भी उनकी पॉकेट अलाउ करे। अब नेक्स्ट क्या है हमारी स्ट्रैटेजी, डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। डिफरेंशियल में क्या हुआ कि हमें डिफरेंट प्राइसेस बनाने सेम प्रोडक्ट और सेम सर्विसेज के, ताकि हम क्या करें, मार्केट में compete कर पाए विद आर कंपिटिटर्स। अब फर्स्ट वन अंडर डिफरेंशिएट वी कैन से डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग। अब यहाँ पे क्या है, जो कस्टमर की सेगमेंटेशन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्राइसिंग सेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बेस्ट एग्जांपल है ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग वाला। कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है वो क्या मिलते हैं हमें,
चीपर मिलते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन शॉपिंग। क्योंकि क्या है, वहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन परचेज किया, मतलब वी कैन से जो हमारा रेगुलर परचेजिंग हो गई वो हमें हाई कॉस्ट मेंटेनेंस में वी कैन से हमें उसके हिसाब से हमारी प्राइसिंग सेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो ऑफलाइन जो हमसे कस्टमर परचेज करने आएंगे वो हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और वी कैन से हमारी एनर्जी भी उतनी ही वेस्ट होती है। तो वी कैन से कि हमारे जो भी चीज़ें हैं प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड वो क्या हो रही है, हमारी ज़्यादा लग रही है। अब उस कॉस्ट को कम करने के लिए हमने क्या अवेल करवा दिया, ऑनलाइन शॉपिंग अरेंज करवा दी। तो ऑनलाइन से क्या हो रहा है, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और टाइम भी कम लग रही है और एनर्जी भी कम लग रही है। तो ये क्या हुई, हम कस्टमर को सेगमेंटेशन के हिसाब से प्राइसिंग सेट करेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज टाइम प्राइसिंग। अब यहाँ पे टाइम से रिलेटेड कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सीजन के हिसाब से चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल विंटर क्लोथिंग्स ही हो गए, वुलन क्लोथ्स हो गए, तो अब उनके लिए प्राइस कैसे सेट किए जाएंगे, विंटर्स के हिसाब से। क्योंकि वो हमें पता है कि 4 या 5 महीने ही उनकी सेलिंग होनी है, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5। तो अब यहाँ पे क्या है, उस हिसाब से चार्ज कर दिए जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम रिजॉर्ट्स वगैरह का ले तो हमें पता है कि जो वेकेशंस में होते हैं, वेकेशंस में जो मैरिज रिजॉर्ट्स हो गए या फिर अदर रिजॉर्ट्स हो गए, पिकनिक रिजॉर्ट्स हो गए, वहाँ पे घूमने वाले पर्सन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो उस हिसाब से क्या है, वो पैकेज किस पे डिपेंड होंगे, उस ईयर के उस टाइम पीरियड पे डिसाइड होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा टाइम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वन इज लोकेशन प्राइसिंग। अब लोकेशन क्या हुआ, जहाँ पे कस्टमर लोकेट कर रहा है वो उस पर डिपेंड है कि यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस क्या होगा। अब यहाँ पे हम बेस्ट एग्जांपल वी कैन से कॉन्सर्ट्स का या फिर थिएटर रूम का ले सकते हैं। जो आगे वाली सीट्स होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा कॉस्टली होंगी, और जो पीछे वाली लास्ट वाली रियर रो सीट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, लो प्राइस पे हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है हमारे एलिमेंट्स ऑफ रिटेल प्राइसिंग। अब अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो एलिमेंट्स के बेसिस पे 3 टाइप्स के हमारे रिटेल प्राइसिंग के एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ मर्केंडाइज, सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, इधर इट्स फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस, और थर्ड वन इज मार्कअप परसेंटेज। अब अगर हम बात करते हैं तो रिटेल प्राइस इन तीनों एलिमेंट्स को कंसिडर करके कैसे निकलता है, तो रिटेल प्राइस कैसे निकला हमारा, जो रिटेल प्राइस है वो कैसे निकलेगा, जो भी हमारी कॉस्ट आई है उसमें हम हमारा मार्कअप कॉस्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा हमारा रिटेल प्राइस। अब यहाँ पे आता है कि रिटेल प्राइस हमने कॉस्ट और मार्कअप को तो ऐड करके कर दिया, बट कॉस्ट कैसे आएगी और मार्कअप कैसे आएगा। अब कॉस्ट कैसे आई, जो भी हमारा रिटेल प्राइस था उसमें से हम क्या कर देंगे, मार्कअप्स को माइनस कर देंगे। अब मार्कअप्स कैसे आए, जितने भी हमारे रिटेल प्राइस थी उसके अंदर से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो ये जो हमारे 3 एलिमेंट्स थे, रिटेल प्राइस, कॉस्ट और मार्कअप्स, ये इन 3 फॉर्मूलाज को यूज करके हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने पीछे मार्कअप्स की बात की थी, अगर हम उसको रिटेल प्राइस पे करते हैं या फिर कॉस्ट पे करते हैं। अगर हम उसको रिटेल प्राइस पे करते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारे मार्कअप से इन रुपी हम उनको लेके चलेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे हमारे रिटेल प्राइस से। अब अगर हम मार्कअप निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट, तो क्या होगा, जो भी हमारे मार्कअप्स इन रुपीज हैं हम उनको किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट से। सॉरी, यहाँ पे डिवाइडेड नहीं आएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो भी हमारी रिडक्शन है प्राइस में वो कैसे वो वीकेंड से क्या होगा, उससे वीकेंड से एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट मिल जाएगा, मार्क डाउन हो जाएगा, कस्टमर को डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड एक्सेट्रा। दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स मे अक्कर आफ्टर रिडक्शन इन प्राइस। सो दिस वॉज अबाउट एलिमेंट्स ऑफ रिटेल प्राइसिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज एडजस्टमेंट ऑफ रिटेल प्राइसिंग। हम रिटेल प्राइस को एडजस्ट कैसे करेंगे। अब हमने स्टार्टिंग वाली स्लाइड में 2 चीज़ें पढ़ी थी, दैट व्हाट इज मार्कअप एंड व्हाट इज मार्क डाउन। अगर हम मार्कअप की बात करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस को ऐड करके हुए चलेंगे, किस चीज़ में, जब हम कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस को। अब यहाँ पे हमने किसको कंसिडरेशन में लिया, कॉस्ट प्राइस को। तो यहाँ पे हमारा मार्कअप का फॉर्मूला भी वही होगा, प्राइस माइनस में कॉस्ट डिवाइडेड बाय में कॉस्ट इनटू 100। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या निकल आएगी हमारी मार्कअप कॉस्ट। अब बात आती है मार्कडाउन की। तो अगर ये जो मार्कअप था ये कॉस्ट पे बेसिस था, तो ये किस पे बेसिस होगा हमारा, किस पे, प्राइस पे। अब क्या था, यहाँ पे हमने अमाउंट एडेड टू कॉस्ट प्राइस की थी, यहाँ पे क्या है, जो परमानेंटली रिडक्शन है प्राइस में हम उसको लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्राइस को कंसीडर करेंगे। तो अब मार्कडाउन कैसे निकलेगा हमारा, जो भी हमारा प्राइस है उसमें से कॉस्ट माइनस कर कर उसको प्राइस से ही डिवाइड कर कर इंटू 100। सो ये क्या निकल आएगा हमारा मार्कडाउन। सो दिस वाज अबाउट मार्कअप एंड मार्कडाउन, कि कैसे हमने जो हमारे प्राइजेस थे हमने उनको एडजस्ट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैड लर्न दैट व्हाट इज रिटेल प्राइसिंग, what are different types of factors that influence the pricing in retailing products, एंड थर्ड हमने पढ़े कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, जिसमें 4 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज थी, एंड इन लास्ट वी हैड डन adjustment of retail pricing. So this was all about my video. Thank you so much for watching this video, and please do not forget to like, subscribe and share my channel.